एलर्जी टेस्ट ट्रांजिशन बनाओ इवन व्हेन So, yeah. Right now it's 7:10 around. आज मंडे वीक पहला दिन थोड़ा टफ रहा. वीकेंड के जस्ट बाद कॉलेज आना 4:30 तक लेक्चर्स अटेंड करना इज़ नॉट ईजी. उसमें भी मेरा गला मुझे बार बार तब कर दिया. सो अभी मैं बैठी हूँ यहाँ सीढ़ियों पे क्योंकि अपेरेंटली रूम में मुझे थोड़ी ठंडी लग रही थी. हवा की वजह से गले में लग रहा था. तो मैं सोचा बाहर आके पढ़ लेती. थोड़ा बेटर लग रहा है यहाँ बैठ के. आज इतना खास हुआ तो नहीं कुछ. पोस्टिंग्स भी हमारी वही एन टी की अभी एक महीने के लिए चलेगी हमारी एन टी की पोस्टिंग. सो आज उसमें हमें नोज़ का एग्ज़ामिनेशन पढ़ाया. वो कोई तो सेक्टल डिफेक्ट का शायद पेशेंट था, पता नहीं, सुनाई भी नहीं दे रहा था. ऊपर से अभी बैच में मतलब 40 तो लोग हैं. तो और जो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत है कि उनके पास एक रूम भी नहीं जहाँ ढंग से बैठा के पढ़ा लें. सो वहीं पे पूरी गर्दी रखी थी. सब घेर के खड़े थे. पेशेंट को कुछ दिखाई भी नहीं दिया, ना कुछ सुनाई दिया. ऊपर से टीचर्स फुल फॉर्म क्यों नहीं बोलते शब्दों की. मतलब हर चीज़ शॉर्ट फॉर्म में. मतलब शॉर्ट फॉर्म बोली तो क्या चला जाएगा. तुम लेक्चर शुरू करने के पहले, पूरा ब्रीफिंग शुरू करने के पहले बता दो कि तुम क्या क्या शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने वाले को तो हमारी की चीज़ें क्लियर हो. एटलीस्ट सब पढ़ाने के बाद या बीच में डिस्कवर करना पड़ता है खुद ही. तो उस वजह से आगे तो सुनाई दिया नहीं. अब खुद ही पढ़ना पड़ेगा नोज़ का एग्ज़ामिनेशन. पता नहीं आज पढ़ूँगी मैं या कल, बट देखते कर लूँगी बाद में. इतना कुछ तो अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें हो जाएगा. एंड देन PSM के कम्युनिटी मेडिसिन के लेक्चर्स थे. उसमें तो भाई मतलब बहुत मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ अभी हमारी यूनिट चल रही है. तो उसमें ना ऐसे टॉपिक्स है कि तुम्हें बस हेडिंग की ज़रूरत है. उसमें तुम बाकी खुद आगे बना के लिख सकते हो. एग्ज़ाम में जैसा फील हुआ. मतलब वो योजना प्रोग्राम्स अलग तो रखने ही पड़ेंगे अलग. और वो स्केड्यूल्स एंड कुछ डेटा है जो वीक वाइज होता है वो करूँगी अभी. और क्या बस. The allergic conjunctivitis? Allergic is? Here the symptoms are also is needed, not just with the patient but also with the relatives. We should not neglect the relatives also. The people around him also should be knowing, and by and large it has been taught that catch hold of one relative who is generally around with the patient, especially those critical patients, and explain everything to the patient and write it down on paper so that you have an evidence that you वो चढ़ रही थी, ठीक थी. उसके बाद अचानक से चक्कर आके और गिर गई है. अरे कैसे शॉट कर बैठी है हमारी. हम देख रहे हैं, काम करेंगे. आप हमारा काम करेंगे. आप बैठिए, हम बता देंगे क्या होगा. एवरीथिंग इज फाइन. रुको, ऑल द वाइटल्स they are irregular. They're not fine. सब ठीक है ना. So what do you think is the diagnosis? I think we need to contact the neurosurgeon. Sure, I'll call. Hello. क्या हो रहा है? Neurosurgeon. We need your consult right now. How long will it take for you to come? I'm very busy. I'll come later. Call me later. How long? Can you give us a time, please? क्या मैं अगर न्यूरोसर्जन को तो मैं बिजी है. अरे आपको क्यों नहीं ऐसा तो मार्केट में भी दिखाना. अरे पागल है क्या. मेरी बेटी की बात करो.
अरे पैसे दिए आपको। तो कैसे अस्पताल है ये? अगर हमारी बेटी ठीक नहीं तो देखिए ना आप लोग। आपने हमें अभी खोया, हमने आपका खोया, तो आप अपनी बेटी खो देंगे। मेरा चाचा विधायक है। मार रहे लेकिन हमें MBBS नहीं किया तो देख क्यों रहे हो? we are the best that you have right now. We are the best that you have. Let her be patient. Please don't create so much ruckus and don't stress her out. साथ देने में दिक्कत है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप एक CPI काम करवाएं, क्योंकि इससे आपकी भी मन को तसल्ली होगी कि आपको कोई बीमारी नहीं है और हमको भी नहीं होगी। देखो ये सब धतीले पैसे ऐंठने के, ऐसा हो तो मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। कि पैसे का मैं वैसे आपकी को ये बड़ी प्राथमिकता है, आपकी लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो अगर आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना है आप जा सकते हैं। अरे लेकिन कोई दवाई न दी न ठीक से जांच, सीधे एंजियोग्राफी बोल दिया आपने। तो हम सही इलाज दे पाएंगे आपको, सही दवा भी दे पाएंगे। इतना बुरा कन्विंस किया है नहीं। हाय, तो अभी मैं सो के उठे हूँ। थोड़ा पढ़ने का सोचा, बट बाकी रूममेट सो रहे थे तो सोचा लाइट ऑन करके क्या ही सबको उठाए, तो हम बाहर आ गए बैठने। आज FMT के लेक्चर में पता चला कि हमें ऑटोप्सीज अटेंड करनी होगी। 4 दिन ही बस अटेंड करनी, बट इसमें हमें 15 ऑटोप्सी रिकॉर्ड्स को अपनी जर्नल में लिखना है। सो 15 डेड बॉडीज़ और उनकी स्मेल देखता है, पता नहीं बट कैसा होगा पहला एक्सपीरियंस। बट अभी मैं जब भी कॉलेज आती हूँ अपने हॉस्टल से, तो बीच में मॉर्चरी पड़ता है, मॉर्च रूम, और तो कभी कभी उसका रूम खोला होता है, रिलेटिव्स आए होते बॉडी लेने, तो तब बहुत ज़्यादा स्मेल। सेम टी शर्ट पहने की तरह, सो डोंट माइंड, इंसान धो के वापस पहन सकते हैं, बिना धो भी पहन सकते हैं टी शर्ट। अभी वैसे भी घर जाऊँगी तो मैं सारे कपड़े लेके जाती हूँ घर पे धुलवाने के लिए। लकी